श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ नवमो अध्याय भगीरथ चरित्र और गंगावतरण। श्री शुक उवाच अंशुमाश तपस्ते तेपे गंगा नयन काम्यया कालं महान्तं नाशक्नोक्त तत कालेन संस्थितः। दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदशशक्तः कालमेवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत तपः। दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते इत्युक्त स्वमभिप्रायं संशंसावनतो नृपः। कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलमभित्वा नृप यास्ये रसातलं। किं चाहं न भुवं यास्ये नरामय्याम्रजन्त्यघं मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्यलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए भगीरथ। ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ उवाच साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात् तेष्वास्ते ह्यगभीद्धरी। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। इत्युक्ता स नृपो देवं तपसा तोषयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजस्तस्येष समतुल्यत। यथेति राज्ञाभीतं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गंगामपादपूतजलां हरे। भगीरथ स राजर्षिर्निन्ये भुवनपावनीं यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता श्मशेरते। रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धानासिञ्चत सगरात्मजान्। यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहतापि सगरात्मजादिवं जग्मु केवलं देहभस्मभिः। भस्मीभूतांगसंगेन स्वर्याता सगरात्मजा किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रतः। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं।
समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जी का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। न एतत् परमाश्चर्यं स्वधुन्या यदि होदितम् अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मला त्रैगुणं दुस्तजं हित्वा सद्यो यातास दात्मताम् श्रुतो भगीरथा यज्ञे तस्य नाभो परो भवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्माद्युतायुस्ततो भवत् ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात् दत्त्वाक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्ती पति नृप आहुर्मित्रसहं यं वै कल्माषाङ्घ्रिमुत क्वचित् वसिष्ठशापादरक्षो भूदनपत्य स्वकर्मणा। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिसका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत का नाभ। यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप का अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाशपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजोवाच किम निमित्तो गुरो शाप सौदासस्य महात्मन एतदवेदितुमिच्छामः कथ्यताम नरहो यदि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। श्री शुकवाच सौदासो मृगयाम कंचिच्चरण रक्षो जघानः मोमोच भ्रातरं सोथ गत प्रतीचिकीर्षया सचिन्तयन्नघं राज्ञ सुदरूपधरो ग्रहे गुर्वे भोक्तु कामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास खेलते हुए शिकार खेलने गए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और
उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उसने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। एक दिन जब भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांधकर उन्हें परस दिया। परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्य भक्ष्य मंजसा राजान शपथ क्रुद्धो रक्षोभ्येवं भविष्यसि रक्ष कृतं तद विदित्वा चक्रे द्वादशवर्षिकं सोप्य पोञ्जलिनादाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः वारितो मदयन्तापो रुशती पादयोर्जहो दिश खम्वनिं सर्वं पश्य जीवमयं नृपः राक्षसमभाव मापन्नः पादे कल्माशतां गतः व्यवाय काले दद्रशे वनोको दंपति द्विजो क्षुधार्तो जग्रहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकुणा महारथः मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्मं कुतुमर्हसि देहि मे पत्य कामाया अकृतार्थं पतिध्वजम् देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुष्याखिलार्थद तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवधोच्यते एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपःशीलगुणान्वितः आरिराधयिषुर्ब्रह्म महापुरुषसंगितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणे। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। उन्हें जब यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कल्माशपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्माशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कल्माशपाद को भूख तो लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना भी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी है। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं भी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। सोयं ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवरात् विभो कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः तस्य साधोर पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्यं क्रियते भक्ष्यस्तर्हि मा खाद पूर्वतः न जीविष्ये विनायेन क्षणं च मृतकं यथा एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्यानाथवत् व्याघ्रः पशुमिवाखादत सौदासः शापमोहितः ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिशुं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मान मुर्वी
शंशपत कुपिता सती। यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्ताया पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानाद कृत प्रज्ञदर्शितः। एवं समित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा तदस्थिनि समिद्धेग्नो प्रास्य भर्तुगतिं गता। विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्या स निवारितः। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध क्षत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह है। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं भी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाव देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। तथा ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा वसिष्ठ स्तदनुज्ञातो मदयन्त्यां प्रजामधात् सा वै तप्त समागर्भं मब्रीर्भन्न व्यजायत जग्नेश्मनोदरं तस्या सोष्मकस्तेन कथ्यते। अश्मकान्मूलको यज्ञे स स्त्रीभिः परिरक्षितः नारी कवच इत्युक्तो निक्षत्रे मूलको भवत्। ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र एडविडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खड्गवांश्चक्रवर्त्यभूत्। यो देवैरर्थितो दैत्यान् वधीद युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैगीत्य स्वपुरं संदधे मनः। न मे ब्रह्मकुलात् प्राणा कुलदेवान्न चात्मजः न श्रेयो न महीराज्यं न दाराश्चातिवल्लभः। न बाल्येऽपि मतिर्मयं धर्मे रमते क्वचित् नापश्य मुक्तश्लोका दन्यत किंचन वस्त्वहम्। देवे कामवरो दत्तो मयम त्रिभुवनेश्वरे न व्रणे तमहं कामम भूतभावन भावनः। ये विक्षिप्तेन्द्रियो धियो देवास्ते स्वरदि स्थितं न विदन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुता परे। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म, पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छुपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए भी कहते हैं कि पृथ्वी के
क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड़गवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान, सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। अथेश मायार चितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तु भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्य भावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः यत तद ब्रह्म परम सूक्ष्मम शून्यं शून्यकल्पितं भगवान वासुदेवेति यं गृह्णन्ति हि ता सात्वता। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल है। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खड़गवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म रूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।